से आपने कहा कि जॉब इंक्रीज इंक्रीज हुआ है, बिजनेस कर रहे हैं लोग। मैं ये देख पा रहा हूँ कि स्ट्रगल बहुत बढ़ गया है। हाँ, पैसा कमाने लोग निकले हैं, लेकिन स्ट्रगल बहुत बढ़ गया है एंड जिसके कारण द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और द स्टेट ऑफ बीइंग एन अनएम्प्लॉयड और नॉट हैविंग दैट मच अमाउंट ऑफ इनफ्लो वो थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो इसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे? स्ट्रगल कौन सी कंट्री में नहीं है। मे बी राइट। स्ट्रगल का डेफिनेशन इंडिया के लिए कुछ अलग है, हाँ। कनाडा के लिए कुछ अलग है, राइट। यूएसए के लिए कुछ अलग है। एसेट मैनेजमेंट करना या फिर एसेट क्रिएट करना यंग लोगों के लिए, जहाँ पे उनकी सैलरी से 20,000 से लेके 70,000 के बीच में एक इनिशियल सैलरी है, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? आई थिंक सो इट्स नॉट अ जॉब ऑफ 1 year 2 year. ओके। You start with small thinking. I'll be start and purchase just 10 to 20 lakh assets first. So grow slowly with different work, with different target. I think so it can be achieved within 10 years. हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मयंक राय और मैं आपके लिए एक और नया पॉडकास्ट लेके आया हूँ। इस बार इस पॉडकास्ट में बहुत चीज़ें यूनिक हैं एंड मैंने जब इंटरेक्शन किया गेस्ट के साथ, मैं आपको गेस्ट के बारे में अभी तुरंत बताऊँगा। जब मैंने इंटरेक्शन किया तो मुझे कुछ बहुत ही पेक्यूलियर चीज़ें पता चली जो आप आगे देखेंगे। जैसे आपने पहले थोड़े स्नैपशॉट्स देखे, उस स्नैपशॉट्स में भी आपने देखा होगा कि काफ़ी अच्छा दमदार कन्वर्सेशन हुआ है। टुडेज़ गेस्ट इज़ मिस्टर नितिन भाई शाह। He is a educator. He has been teaching since 30 years और उनके आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं, बहुत अनोखे हैं एंड वी कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स आउट ऑफ दैट। ठीक है, सो लेट्स गेट बैक टू द पॉडकास्ट। वेलकम सर, हाउ आर यू? Myself, Nitin Shah. I am teaching from last 30 years. I am conducted my own institute, sole proprietorship. Become students of MS University. It's a private institute. I am teaching accountancy from last 30 years. All the subjects, cost account, finance account, income tax, GST, all included. Right. Different branches of the accountancy, audit and etc. Finance. So why do you teach accounting and commerce? It's my favorite subject from my learning approach. When I am studied in MSU. इसमें यूनिक क्या है? मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि कॉमर्स आपको क्यों इतना भाता है? आपका क्वेश्चन बहुत सही है। हाँ। जनरली इन ए जनरल सोसाइटी हाँ। इफ यू चेक तो कॉमर्स इज वन पार्ट कि जहाँ पे सबको डिमोडराइज किया जाता है कि साइंस का बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, कॉमर्स का बच्चा इतना इंटेलिजेंट नहीं होता है। अदरवाइज कॉमर्स इज द सेकेंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी चॉइस ऑफ द एजुकेशन। ओके। बट राइट नाउ commerce is the hub of industry. Right. And without commerce no one country can run their economy. Right. Every economics depend, their finance depend on commerce. Right. So I think commerce is the engine of each and every country. Second thing is very important, you know very well, maths, numericals, sin theta, cos theta. But here in commerce just you upgrade your knowledge 0 to 9. Aryabhat is given to us. We just add, multiplied. Nowadays everyone know very well they are added their assets and wealth. Right. Such a things is always appreciated by only commerce. Right. पैसे को किससे 2 बार 3 बार गुना करना आज का जनरेशन का एक एटीट्यूड है। Right. बेसिक कहाँ से आता है? So without education basic is not possible. सो बेसिक फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड जब बच्चा कॉमर्स सिलेक्ट कर लेता है जनरली पेरेंट्स या उसका थॉट होता है कि कुछ ना कुछ कर लेगा। बट इफ वन स्टूडेंट्स इज स्टार्टेड इन ए डीप अप्रोच सो देयर इज ए नंबर ऑफ ब्रांचेस इन कॉमर्स रादर देन आई थिंक साइंस इंजीनियरिंग। ओके, सो आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई कॉमर्स पढ़ता है तो उसके लिए बहुत स्कोप है और ये अनलिमिटेड स्कोप, अनलिमिटेड सर। ये पूरी इकोनॉमी उससे ही चल रही है। 110%। जैसे जितने इंजीनियर्स होते हैं बाद में जाके मैनेजमेंट ही ज्वाइन करते हैं। यस, एंड दे आर रनिंग द बिजनेस आफ्टर ऑल। यस, यस, यस। सो जैसे आपने अभी एसेट मैनेजमेंट की और एसेट डेवलपमेंट की बात की, लायबिलिटी की बात की, तो जैसे यंग लोग हैं, हम लोग जो यंग लोग हैं, तो आपका क्या एडवाइस है फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, क्योंकि यू हैव मैनेज्ड लॉट ऑफ फंड इन योर लाइफ। अभी के टाइम में क्या अप्रोच होना चाहिए एसेट क्रिएशन का या फिर इन्वेस्टमेंट का भी? I start from last 20-25 years scenario. हाँ. Every country is not a rich country. Right. So मैं वो क्रिटिसाइज करना नहीं चाहूँगा कि मनमोहन सिंह ने जी क्या किया और मोदी साहब ने क्या किया। बट जिस तरह से हमारा घर होता है इसी तरह से कंट्री होती है।
कि वी आर कन्वर्ट पुअर टू रिच। तो पहले अपने देश की कुछ नेसेसिटीज होती है जिसको हमें सेटिस्फाइड करना होता है। तो जो नेहरू जी है या मनमोहन जी है, जिस जो 75 ईयर्स के पास गवर्नमेंट है, उसने शायद इंफ्रास्ट्रक्चर पे थोड़ा कम फोकस किया, ताकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है तो भाई हम होलसेल चेन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स वो इतना इजी नहीं कर सकते थे। तो मे बी वहाँ पे थोड़ा लैक हो गया। अब जो वाजपेयी, मोदी से जी पहले वाजपेयी का एक 5 ईयर्स का टीनर आया था, उसके अंदर उन लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ध्यान दिया, द रोड एंड एक्सेट्रा। और इट इज़ अ ह्यूज गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज इन बाय एयरवेज, बाय रोडवेज और बाय द सी इज द फर्स्ट थिंग फॉर डेवलप द कंट्री। किसी भी कंट्री को डेवलप होना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज मस्ट। सेकेंड पार्ट में हम आएंगे, आपके पास पैसे तो है बट कहाँ लगाना है और कौन से सेक्टर में लगाना है। इनिशियली आपने रोड कंस्ट्रक्शन में डाल दिया, इट्स मोर देन इनफ, बट उसके बाद आपके पास अच्छे ट्रक्स चाहिए। इन ए कंट्री लाइक ए इंडिया देयर इज ए हीट एटमॉस्फेयर एंड एक्सेट्रा, स्टिल अवर ड्राइवर कैबिन इज नॉट सेंट्रल एसी। राइट, बहुत बड़ा बराबर है। सो आई थिंक सो ड्राइवर 24/7 away from the home, last 15 days 20 days they are carry on the truck, they are suffer a lot. So we thought for them कि जो लेबर क्लास है उसको भी सर्विस वही मिलनी चाहिए जो हम अपर क्लास में एंजॉय करते हैं। राइट। जैसे आपका ट्रांसपोर्टेशन का चेंज होता जाएगा, पब्लिक डिमांड, पब्लिक के पास पैसे आएंगे ग्रेजुअली। पब्लिक कैन बी डिमांडेड। हम पहले के ज़माने में नींबू पानी से चला लेते थे, आज हमारा चॉइस पेप्सी एंड कोको कोला है। करेक्ट। ओके, पहले के ज़माने में यू नो वेरी वेल कि हमारे घर पे जो स्वीट बनती थी वो सिंपल घर में हम को मम्मी सीरा बना के दे देती थी। आज की तारीख में ड्राई फ्रूट्स के पूरे बफेट लगे हुए हैं। सो वी आर अफोर्डेबल, हम इतने पैसेदार हो चुके हैं। हाँ। और ग्रेजुअली हम हो रहे हैं। अभी तो अपने इंडिया में चॉकलेट कल्चर आना बाकी है, जो कल्चर फॉरेन में है वो भी आने के लिए देर है। हमारे पास एक सिनेरियो आ जाएगा मेरे हिसाब से 2028 तक, कि वी आर ऑल्सो सेलिब्रेटिंग एवरीथिंग बाय द चॉकलेट्स एंड अनलिमिटेड मनी। तब तक वो फ्लो मोदी जी शायद क्रिएट कर ले। तो ये जो मोदी जी ने जो किया है वो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया है कि हर एक बंदे के हाथ में पैसा होना चाहिए। तो दे कैन सेटिस्फाइड दैट डिमांड। वो अपने घर तक पहुंच सकता है, अपना 2 टाइम का खाना खा यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आपने कहा कि जॉब इंक्रीज हुआ है, बिजनेस कर रहे हैं लोग, ऑफ कोर्स लोग बहुत सारी एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन आपको एक ऑन द अदर हैंड मैं ये देख पा रहा हूँ कि स्ट्रगल बहुत बढ़ गया है। हाँ, पैसा कमाने लोग निकले हैं, लेकिन स्ट्रगल बहुत बढ़ गया है, जिसके कारण द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और द स्टेट ऑफ बीइंग एन अनएम्प्लॉयड और नॉट हैविंग दैट मच अमाउंट ऑफ इनफ्लो वो थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो इसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे कि ये कब खत्म होगा या फिर क्या कर सकते हैं इसके लिए? मैं आपको एक सीधा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि स्ट्रगल कौन सी कंट्री में नहीं। मे बी स्ट्रगल का डेफिनेशन इंडिया के लिए कुछ अलग है, कनाडा के लिए कुछ अलग है, यूएसए के लिए कुछ अलग है। बराबर है। जो बच्चा इंडिया में काम नहीं करता है वही बच्चा कनाडा यूके जाके काम करने के लिए रेडी है। अगर वही पोटेंशियल वो इंडिया में डालेगा तो दे आर कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। एक चाय वाला क्या कर सकता है वो आप आजकल देख रहे हो। तो यू नो वेरी वेल नाउअडेज टी पोस्ट इज वन बिगेस्ट ब्रांड इन टी ओनली। ओके, तो आपको कमाने के लिए श्योर थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा, बट अदर वे our population is very high, 140 crore people, so everyone is entrepreneur, everyone get job, it's not a possible. सर कल मैं एक पर्सन से मिला एंड आई हैड अ वर्ड विद हिम, ही इज अ मास्टर कोडर एंड ऑल, लेकिन ही सेज दैट इवन आफ्टर नोइंग सो मच ऑफ कोडिंग उसको ऐसा था कि वो बिजनेस नहीं कर सकता अभी, और उसको ऐसा लगता है कि वो अभी इट्स नॉट द राइट टाइम। बट हम जैसा देख रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप का एक अच्छा सा टाइम चल रहा है यंग लोगों के लिए, तो ये माइंडसेट कैसे चेंज कर सकते हैं बच्चों का? क्योंकि अब बच्चों से आप कितने सारे आपके अंडर में शायद हज़ारों बच्चे पढ़ चुके हैं, तो ये बच्चे जो आपके इस क्लासरूम में पढ़ के अकाउंटेंसी सीख रहे हैं या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करना सीख रहे हैं, उनके लिए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? सी, सबसे पहली बात आती है वी विल क्रिएट द क्रेज ऑफ मनी। क्रेज ऑफ मनी, यस। पहले सबको ये होना चाहिए कि मुझे कितना कमाना है, कितना कमाना। ये गलत नहीं है ये कमाना, ऐसा सोचना कि अगर इतना कमाना। अगर हम कमाना नहीं बोल सकते तो वी आर थिंक लाइक दैट कि कितनी लग्जरी मेरे को एंजॉय करनी है।
बेटर वर्ड इज जैसे दैट। हमारे हमारे पेरेंट्स या फिर हाँ, पहले मॉरल्स हैं, सोसाइटी इन जनरल ऐसा बोलती है यानी कि बहुत लग्जरी कमाना का बहुत। लग्जरी का मीनिंग मैं ये निकालूंगा, हाँ, अच्छे कपड़े, आज के जमाने के जो राइट, बच्चे हैं, अच्छा खाना, राइट, एक अच्छी सी फोर व्हीलर, राइट, एसयूवी कार उसके पास होनी चाहिए, राइट, सेंट्रल एसी घर होना चाहिए। राइट, लेकिन ये सब कितने में आता है, हुँ, कितने पैसे कमाने से हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं, राइट, वो बच्चे नहीं जानते हैं। करेक्ट, दे आर ऑलरेडी बॉर्न विद द गोल्डन स्पून, सो उसके पास काफ़ी कुछ है, तो दे आर नॉट फोकस इट। बट अगर हम उसको अच्छी तरह से समझाए कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 रुपी, हुँ, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इन्फ्लेशन जो हुँ, कॉमर्स में आता है, राइट, डे बाय डे मास ऑफ द मनी इज इंक्रीज। आज हम गोल्ड की प्राइस 75,000, वी आर हैप्पी, हुँ, बट अगेंस्ट द 75,000 our father salary is also 75-80,000. When gold is 20 rupees, then our father salary is also 20 rupees. So I think so it is more or less same. राइट, ओके, सो वहां से लग्जरी नहीं आएगी। एक बार आपने फिक्स असेट्स बेच दिया तो वी कैन नॉट जनरेट अगेन। बट हाउ टू मैनेज असेट्स, हाउ टू लॉन्गेटिविटी ऑफ द असेट्स वी कैन यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले बच्चे को ये सिखाना चाहिए कि हम असेट्स कैसे बनाएं, पैसे का थोड़ा क्रेज कैसे क्रिएट करें, राइट, कॉस्ट डिक्रीज कैसे हो जाए। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें हाँ, सबसे बड़ा टॉपिक आता है कॉस्ट। मास प्रोडक्शन करना बहुत जरूरी है, हुँ, लेकिन अप टू कंजम्पशन लेवल कभी कभी हम इतना प्रोडक्शन कर देते हैं कि इट्स ओवर स्टॉकिंग, इट इज ऑल्सो ए ब्लॉक ऑफ मनी। लॉक ऑफ मनी, आपकी प्रोडक्ट बिक नहीं रही है और आपने बनाना चालू कर दिया तो फिर ब्लॉक ऑफ मनी हो जाएगा, वेस्टफुल हो जाएगा। तो मार्केट का एक रिसर्च डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस, कोडिंग आप अभी बोल रहे थे, वो ये सब इसमें काम आता है कि आप उसको बोलो कि भाई तू एक एक चीज का एक एनालिसिस तैयार करे कि भाई 10% पीपल क्या चाहते हैं, 20% पीपल क्या चाहते हैं, 30% पीपल क्या चाहते हैं, मे बी दे गेट देयर आंसर इजी। राइट। तो इस जैसे आपने बोला कि एसेट मैनेजमेंट करना चाहिए, और बट एसेट मैनेजमेंट करना या फिर एसेट क्रिएट करना यंग लोगों के लिए जहाँ पे उनकी सैलरी से 20,000 से लेके 70,000 के बीच में एक इनिशियल सैलरी है, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? कैसे एसेट गुड कैसे क्वेश्चन, बनेंगे? गुड क्वेश्चन, राइट। इफ वन slumdog billionaire movies person come to me and हाँ, how they create the assets, I think so it's not a job of 1 year 2 year. ओके, You start with small thinking. हाँ, I'll be start and purchase just 10 to 20 lakh assets first. ओके, So you work for 20 lakh rupees. हुँ, Maybe as per if you hard worker, I think 2 to 3 years you'll be reached up to 20 lakh. राइट। तो कंपैरिजन बहुत ज़्यादा हाँ, नहीं, नहीं, हम you करोड़पति से करेंगे तो you नहीं don't होगा। think about 30 years. हाँ, You think only for the नेक्स्ट 3-4 3-4 years, इयर्स। and you reach 30 lakh. हुँ, Okay, once you touch the 30 lakh, you triple them, are now 90 lakh for another 3 to 4 years. So grow slowly with different work, with different target. I think so it can be achieved within 10 years. वाओ, दैट्स वेरी Okay. ट्रू एंड स्टेप बाय स्टेप। ऑफ कोर्स सब कहते हैं कि गोल सेटिंग आपको करना चाहिए, एंड 110%. दैट्स हाउ, Saving and investment is most important. Saving is very easy, but how to invest is question mark always. बिकॉज व्हेन यू गेट द मनी यू डोंट नो वेयर टू पुट इट, Yes. एंड यू नो दैट यू हैव टू पुट इट समवेयर, बट वेयर? But always we are confused about the investment and predicted return. Return is none of the person decided in advance. It is once you start the investment, then you how much return. It's different criteria. Nowadays, it's a very popular word, AI. AI, Okay, but before 20 years, if you have company of consumer product, it's a one type of AI. राइट, वही सोच थी हमारी कि गांव में हर रोज 200 जन नहाएंगे तो लाइफ बॉय साबु बिकने वाला है, तो लाइफ बॉय साबु बिकेगा तो उसमें से प्रॉफिट होने वाला है। Nowadays no one can think a small thinking कि मुझे 1 रुपया प्रॉफिट कहाँ से लेना है, 2 रुपया प्रॉफिट कहाँ से लेना है। Nowadays we are think like that कि we are make a software, we are make a Mercedes, and one Mercedes sold out, my profit is 20 lakh. Okay, राइट, but they can forgot for Mercedes manufacturing how much initial investment required. रिक्वायर्ड, Okay, आपको एक छोटा सा साबु का दुकान डालना है, your investment 10,000. Your Mercedes 10,000 crore. It's a big span, big difference. बिग डिफरेंस। So students can understood how much money invested and how much return. It's first thing. पहले ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 110%. तभी बच्चा वो कर पाएगा। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि एक यूनिट इकोनॉमिक्स तो पता होना चाहिए आपका। 110%. आपके पास 3 चीज होनी चाहिए। Number 1, where we borrowed money at a cheaper rate. First of all, किसी को भी आगे आना है तो मिनिमम कॉस्ट पे पैसा आप
बोरोड करो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कॉस्ट बारे ऑफ कैपिटल के बारे में, में। इंटरेस्ट रेट्स हैं। देन आफ्टर यू विल बी बजट, इफ आई विल बी स्टार्ट माय ओन एंटरप्रेन्योरशिप, दुकान हमारी है तो दुकान जो हमारी है उसमें मुझे भाड़े का खर्चा कितना आएगा, मैं सैलरी कितना दूंगा। अब मान लो आपका एक महीने का खर्चा आ रहा है 1 लाख रुपीज़ और आपकी प्रोडक्ट है 100 रुपीज़ वाली, कि भाई मैं 100 रुपीज़ किसी को मैं बांटता हूँ। सपोज आप बर्गर पिज़्ज़ा का धंधा स्टार्ट करते हो, आपने किसी एक बंदे को सर्व किया तो आपको 100 रुपीज़ मिलने वाला है। तो दिमाग में ये रखो कि मेरा पर मंथ 1 लाख रुपीज़ एक्सपेंस है और 100 रुपीज़ की मेरी प्रोडक्ट है, तो फर्स्ट टू टारगेट 1000 बिलिंग, कि मेरी शॉप में 1000 फुटफॉल आने चाहिए मिनिमम। अगर 1000 मिनिमम आ गए, मैंने उसको 100 रुपीज़ का खाना खिला दिया, तो एट इक्विलिब्रियम नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। यस, फर्स्ट 6 months you go this way with quality, the 1000 number can be converted 2000 in next 12 months, automatically your shop can be converted into the profit. And once you start on profit, your brain can be start for the different product, different things, different branches, franchises। ये जो बिजनेस आया है वहीं से आया है कि भाई मैं एक दुकान करता हूँ तो मुझे जो खर्चा होता है, अगर मैं दूसरी दुकान डालूंगा तो दूसरी दुकान डालने से मेरा खर्चा 30% बढ़ेगा, लेकिन फुटबॉल तो डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा। अब बड़ोदरा है तो बड़ोदरा में एक दुकान सयाजीगंज में है, वहाँ पे मुझे 1000 का फुटबॉल मिल गया, तो मैं सोचूंगा मैं माजलपुर में भी डाल देता हूँ ना, तो वहाँ पे भी मुझे 1000 ऑफ कस्टमर मिल जाएंगे। मेरे दोनों ब्रांचेस अच्छे चलने लगे, आई बी थॉट कि मैं कारेली बाग में डाल देता हूँ। तो आपको हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि टेस्टी वड़ा पाव एक ही दिन में पॉपुलर हो गया, उसने भी 10 साल तक रगड़ा हुआ है, काम किया हुआ है। यानी ये जो यंग जनरेशन है उसको मेरा एक सिंपल सा एडवाइस है कि आप एक दिन में करोड़पति बनने का छोड़ दो, बराबर है। लेकिन वही करोड़पति बनने के लिए आप 10 साल लगा दो, 3 साल आप खुद काम करो, आप खुद हार्डवर्कशिप करो, दूसरे 3 साल आप मैनेजमेंट में निकालो कि मैं दूसरे से कैसे पैसा कमा सकता हूँ, और उसके बाकी के 4 साल आप कंप्यूटर का यूज़ करो, एआई का यूज़ करो कि मैं यहीं बैठा हूँ एक ऑफिस के अंदर और मेरी अंदर फ्रेंचाइजीज का मैं वीडियो कैसे देख सकता हूँ, एंड आई विल बी ऑन ऑल 15 आउटलेट्स, मुझे हर 15 आउटलेट से मुझे पैसा मिलेगा। राइट, ओके, सो दैट इज द स्पैन ऑफ 10 years, नॉट ओवरनाइट। इसमें जैसे आपने बोला कि ओवर द स्पैन ऑफ टाइम यू कैन डू इट, लेकिन कोई अगर आउटराइट आफ्टर 12th या आफ्टर द ग्रेजुएशन वो डायरेक्टली बिजनेस करना चाहे तो वो कैसे कर सकते हैं? डायरेक्ट बिजनेस करने के लिए नंबर 1, थोड़े मैं अगर बायोलॉजिकल जाऊंगा तो डीएनए होने चाहिए आपके पेरेंट्स कि दे आर आल्सो इन द बिजनेस। घर का एक एटमॉस्फेयर होना चाहिए, आपका एक समाज का एटमॉस्फेयर होना चाहिए। आई एम बनिया, तो यू नो वेरी वेल, बनिया, सिंधी, अग्रवाल, ये कॉम बिजनेस के लिए वेरी पॉपुलर है। तो मान लो कि हमारे गलथुथी में है कि हम बिजनेस जब भी 12th के बाद भी कर सकते हो और बीकॉम के बाद भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास पूरी फैमिली में कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, सारे सर्विस क्लास है, कई कास्ट वाइज में किसी को क्रिटिसाइज करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कई लोगों का वही माइंडसेट रहता है कि मुझे गवर्नमेंट यूपीएससी जीपीएससी देना है, मुझे गवर्नमेंट जॉब ही करना है, मैं कभी बिजनेस के बारे में नहीं सोचूंगा। जो आपने अगर बुक पढ़ा हो रिच डैड पुअर डैड, तो आपको पता होगा कि जितना आप टाइम दूसरे के पीछे खर्च करते हो उतना ही टाइम आप आपके पीछे खर्च करोगे तो आपको जॉब से ज़्यादा बिजनेस में पैसा मिलेगा। दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस बुक कि व्हाई शुड यू वर्क फॉर अदर, यू वर्क फॉर योरसेल्फ। राइट, ओके, तो बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कमिटमेंट होना चाहिए। नंबर 2, अब कुछ भी स्टार्ट करते हो तो नेगेटिव वेव्स 90% होते हैं। नेगेटिव, राइट, आपको सब डांटेंगे, ये करना वो करना, 10% पॉजिटिव होता है, बराबर है। आप हार्दिक पांड्या की फोटो निकाल लो जूनी पुरानी, तो आपको वही हार्दिक पांड्या दिखेगा जो वडोदरा की गलियों में हर बच्चे दिखता है, बराबर है। उसको भी शायद उसके पापा ने कई बार डांटा होगा, उसकी माँ ने उसको मारा होगा, टीचर ने क्लास में होमवर्क नहीं किया होगा तो मारा होगा, शायद हमारे जैसे टीचर ने भी डांटा होगा कि तू करेगा क्या। एंड दे कमिट टू क्रिकेट, उसको लगन थी कि नहीं मुझे ये करना है, दे कमिटेड। वेयर इज टुडे? ओके, तो आप इतना कमिट, आप हार्दिक पांड्या को प्यार करते हो, उसको फॉलो करते हो, विराट कोहली को फॉलो करते हो, उसकी वर्कमैनशिप को कौन देखेगा? करेक्ट, बराबर है। हार्डवर्क कौन देखेगा? आपको लग रहा है कि दीपिका पादुकोण इट्स अ ब्यूटीफुल, बट वो कितने घंटे जिम कर रही है, क्या खा रही है, क्या पी रही है, एक्शन मूवी डांस करने से पहले कितना काम करते हैं, कितना सैक्रिफाइस। यस, वो कॉमन लड़की की तरह वो जुहू बीच पे पानीपुरी नहीं खा सकती, उसको अलाउड ही नहीं, उसके डाइटिशियन ने बोला होगा कि आपको इतना ही खाना है।
if you want to earn big, uh, then you have to sacrifice all the almost personal everything. things, Yes. ऑल द पर्सनल थिंग्स। तो लड़के लड़की जो आज के 16 से 20 के एरा के है, हाँ। उसको मेरे को ये बोलना है कि आप बॉलीवुड हॉलीवुड किसी को भी फॉलो करो, लेकिन ब्लाइंडली फॉलो मत करो। पेरेंट्स से इतना जिद मत करो कि पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच एक लेवल, एक दीवार आ जाए कि हम बात ही ना कर पाए। Right. Parents can easily talk with the child, child can easily talk with the parents, is nowadays very important। Yes. एज अ टीचर जब पेरेंट्स हमें मिलने आते हैं, मेरे कई बार ऐसा सुना है कि सर हमारी बच्ची बात कब करी हमने, वो हमें पता नहीं। जैसे पेरेंट्स घर में आते हैं, बच्चे और कहीं चले जाते हैं, दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाते हैं। सर Why? ये हाँ, इसका ही आई हैव अ क्वेश्चन ऑन दिस, बिकॉज आप टीचर हैं, तो आपके पास तो बच्चे आते हैं, चाहे जबरदस्ती भेजे गए हो या फिर हाँ, मन से आते वो हो। आज के तो जमाने में एजुकेशन जबरदस्ती। जबरदस्ती है। यस। ओके। हाँ। ओके। सो आई यहाँ पे मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये पेरेंट्स, बिकॉज हमारा जो कॉन्फ्रंट्रेशन होता है सबसे पहले पेरेंट्स के साथ ही होता है यस। कि हमको ये करना है और श्योर मुझे श्योर। लगता है कि ये मेरे लिए राइट करियर है। तो पेरेंट्स के दिमाग में या फिर पेरेंट्स को ऐसा ऐसा क्यों बच्चे को फाइट करना पड़ता है कोई भी चीज़ कहने के लिए? जैसे ये बहुत ही एक बर्निंग टॉपिक है कि अगर मैं आज टेस्टी वड़ा पाव स्टार्ट करना चाहता हूँ, या फिर मैं आज एक जूते की दुकान स्टार्ट करना चाहता हूँ, या फिर मैं एक साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, या फिर मैं रिसर्च करना चाहता हूँ, तो पेरेंट्स, व्हाई आर टुडेज पेरेंट्स और एनी जनरेशन पेरेंट्स वो ओपनली क्यों नहीं होते कि मेरा बच्चा मुझे बताए कि उसको क्या करना है? गुड क्वेश्चन। देखो उसमें क्या है, जो हमारे यहाँ सिस्टम है पीढ़ी दर पीढ़ी। अब आपके पेरेंट्स मान लो सीए ज्वेलर्स के ऑनर हैं, तो फिर वो वही सोचेंगे कि आप गोल्ड स्मिथ ही बन जाओ, वो बेस्ट है। पर आपको गोल्ड स्मिथ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, यू आर वांट टू बी पॉप सिंगर, राइट? ओके। तो क्या होगा, आपको जैसे ही घर वाले को भनक लग जाएगी कि आप पॉप सिंगर बनना चाहते हो, आपके आगे पीछे और 3-4 चौकीदार लगाए जाएंगे कि इसको यहाँ से घूमने नहीं देना। ये जो आपके ऊपर जो सिक्योरिटी लगाई जाती है ना, उससे गैप बढ़ता है, कम नैरो नहीं होता है। आपको जितना प्रेस किया जाएगा ना, आप उतना ही बोलोगे कि नहीं अब तो मैं ये करके रहूंगा। बराबर है। तो मेरे हिसाब से पेरेंट्स और चिल्ड्रन को एक न्यूट्रल डिस्कशन करना चाहिए। मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि हर बच्चा सही होता है, नहीं, क्योंकि हर बच्चे के मूड में ऐसा है कि आईपीएल चल रहा है तो मेरे को भी कोई 50 लाख में खरीद लेगा, तो मैं यहाँ बड़ौदा में जाके सयाजी क्लब के अंदर में क्रिकेट सीख लूँ तो चलेगा। आई थिंक सो इट्स अ रॉन्ग डिसीजन। पेरेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, चाइल्ड, टीचर लाइक me, and nowadays counseling method is also available, right? So use of group of person, not only one person। Okay. माँ बाप और बच्चा ही डिसीजन ले ले, वो मेरे हिसाब से गलत है। बच्चे को भी थोड़ा बोलने का टाइम दो, माँ बाप भी उसको थोड़ा समझने का ट्राई करें, और वो पोटेंशियल हम मार्केट से चेक करवाए जो इसमें इंटेलिजेंट है। आप सिंगर बनना चाहते हो, अब न खानदान में कोई सिंगर बना है, लेकिन मैं जो सिंगर के क्लास चला रहे या जो सिंगिंग में एक्सपर्ट है उसके पास मैं आपको लेके जाता हूँ। अब 2 महीना उसका रियाज करो, पता चलेगा कि ये सही में सिंगर बनने वाला है कि फिर ये बाथरूम सिंगर है। राइट। बराबर है। तो वहाँ पे बच्चे को भी कॉम्प्रोमाइज पे आना पड़ेगा, पेरेंट्स को भी कॉम्प्रोमाइज पे आना पड़ेगा। सो डोंट डू फाइट विथ योर पेरेंट्स, इट इज माई सजेशन टू यंग जनरेशन। आप भी थोड़ा समझने का ट्राई करो, थोड़ा पेरेंट्स भी समझे और उसका ऐसा रास्ता निकाले कि यंग एरा तो खत्म हो जाएगा। 25 साल तक हमारे जो बच्चा यंगेस्ट होता है, 25 तक तो एक दिमाग अलग से होता है, बट देन आफ्टर इकोनॉमी भी कुछ मांगेगी, शादी करने के लिए सामने वाली लड़की लड़के का भी कोई एक्सपेक्टेशन होगा। बराबर है। उसके बाद जब आपके बच्चे होंगे तो आप उसको आज की तारीख में एजुकेशन एक्सपेंस कितना है आप जानते हो, ऑफ कोर्स। बराबर है। तो क्या आप जो प्रोफेशन या जॉब में जा रहे हो वो इतना खर्चा कर पाएगा, तो वो लेवल भी तो लाना पड़ेगा। यानी एज अ चाइल्ड और एज अ यंग पर्सन, बिकॉज मेनी व्यूअर्स आर यंग पीपल, आई थिंक ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक तो आपको लाइफ में चाहिए क्या क्या। So that should be a balance of what your passion can be. So you should have एक चॉइस पूल होना चाहिए आपके पास कि मैं ये सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड हूँ, तो थोड़ा एक्सपोजर उसके पास हो। फर्स्ट थिंग कि किधर पैशन है, और दूसरा उसमें से यूनिट इकोनॉमिक्स क्या है, जो हमने अभी डिस्कस किया। हर चीज़ का एक यूनिट इकोनॉमिक्स है, जॉब का भी है,
अपने बिजनेस का भी है, कोई प्रॉफिट एंड लॉस का भी है, तो उसमें कितनी लागत है, उसमें से कितना निकल के आएगा, और क्या वो उसका प्रोडक्ट साइकिल भी कितना है। एक होता है हाँ ना, एक जॉब का भी साइकिल होता हाँ, है, राइट राइट प्रोडक्ट राइट का राइट, साइकिल हाँ होता है, तो हाँ। वो कितना है। तो ये आइडिया बच्चे को देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स, टीचर्स एंड वो कम्युनिटी की है। हाँ 100 सबसे पहले कम्युनिटी की। आज के ज़माने में समाज हमारा बिगड़ चुका है या हम बिगड़ चुके हैं, वो मेरे को नहीं पता है। लेकिन हाँ क्या होता है कि मान लो किसी बच्चे ने 12th साइंस ले लिया, हाँ तो पहला ही एक्सपेक्टेशन आ जाता है कि डॉक्टर बनेगा। हाँ अरे हाँ। भाई उसको पूछो तो सही कि उसने साइंस डॉक्टर बनने के लिए लिया है या और कुछ करना चाहता है। राइट। बराबर है। तो ए रिक्वेस्ट टू टोटल सोसाइटी कि डोंट पुश आउट एवरी टाइम बच्चा क्या कर रहा है, कितने परसेंटेज आए। सबसे गंदा वर्ड्स परसेंटेज। अच्छा तेरे 95 आए, तेरे को इसमें मिलेगा। अरे तेरा 65 आया, वो तेरे बाजू वाला था उसको तो 85 आया। हाँ डोंट कंपेयर लाइक दैट। हर बच्चे का पोटेंशियल अलग रहेगा। राइट अगर इंडिया में सारे विराट कोहली होते तो वानखेड़िया में बैठता कौन, टिकट कहाँ से बिकती, आपका रेवेन्यू कहाँ से आता। राइट बराबर है। राइट सो इट्स ओनली वन विराट कोहली इज इनफ। राइट। एंड ये ओके। ज़रूरी नहीं है कि जो ऑडियंस में बैठा हो वो कोई आम हाँ आदमी भी हो। वो हाँ, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है, एक साइंटिस्ट हो सकता है। एवरीबॉडी इज वेरी एक्सेलेंट इन वेरी देयर। कॉमन। जो बॉक्स क्रिकेट्स में जो बॉक्स होते हैं वहाँ तो बिलियनर ही बैठते हैं ना, वही तो राइट इन लोगों को परचेस करते हैं। राइट। आईपीएल में क्या हुआ है, ह्यूमन बीइंग का ही प्राइस लगा है। बराबर टैलेंट है, का हाँ उसका। टैलेंट का प्राइस लगा है। हम्म, तो वो प्राइस लगाने वाले अंदर ही बैठे हैं। हाँ। बराबर है। तो बच्चे को आप रियलिटी सिखाओ, सबसे पहली बात हम्म, सेविंग सिखाओ, जो सबसे बड़ा चीज है आज के जमाने में। आज के जमाने में नो डाउट देयर इज अ वन चाइल्ड और टू चाइल्ड पॉलिसी, सो ऑटोमेटिकली एवरीवन इज द रिच। yeah, बट फिर भी आप बच्चे को ऐसा कुछ सिखाओ कि अवर मंथली इनकम इज सपोज 50,000, हाँ यू सेव 10 to 12%। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरी सैलरी तो बचा के बेटा कंजूस हो जा, तो हाँ फिर इंडियन इकोनॉमी रश नहीं कर पाएगी। हाँ हाँ बराबर है। राइट लेकिन 10-12% उसको सेविंग सिखाओ। आफ्टर सेविंग पेरेंट्स वो सिखाए कि हमारी जरूरियात कहाँ है। सरप्राइजली आज के ज़माने के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बट एज पर माई थिंकिंग आप 10% 15% जो बचाते हो, सबसे पहले आपको इंश्योरेंस के बारे में सोचना चाहिए कि मैं अपना खुद का एक मेडिक्लेम इंश्योरेंस, राइट, एक विच इज टर्म वेरी प्लान। चीप हाँ दीस डेज, टर्म वेरी प्लान। चीप। अब पहला स्टेप ये है मेरे हिसाब से। एक स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप पे आप चले जाओ कि आई बी इन्वेस्ट। अगर आप यूथ हो तो शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड मार्केट, ओके। तीनों जगह आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर गोल्ड सकते मार्केट, हो। यस गोल्ड मार्केट। गोल्ड मार्केट। गोल्ड मार्केट का मीनिंग मेरा ये नहीं कि आपको फिजिकल गोल्ड परचेस करना है। आज के ज़माने में फिजिकल से अच्छा है, गवर्नमेंट ने आपके पास ETF डाला हुआ है, तो यू कैन इन्वेस्ट इन स्मॉल पार्ट। आज के ज़माने में जो मैंने सुना है, मैं नहीं करता हूँ लेकिन मैंने सुना है कि जब पेटीएम था तो वो 100-200 रुपीज़ का भी गोल्ड परचेस करने के लिए देता मैंने था। किया हुआ है। यस आई बराबर नो, है। आई हैव सेव्ड इन तो गोल्ड। दो वो बच्चे को वो नॉलेज आएगा कि मैंने 200 रुपीज़ का गोल्ड मंडे परचेस किया और सैटरडे तक उसका प्राइस हो गया 220। तो हमारे ज़माने के जो बच्चे थे ना, यानी हमारा का जो पुराना ज़माना, उसमें ऐसा था कि नहीं 3 गुना 4 गुना होना चाहिए। आज के बच्चे तो स्मार्ट है। मंडे 200 रुपया था, सैटरडे 220 है, तो 6 दिन में आपको 10% कौन कमा के देता है। 365 दिन आप बैंक ऑफ बड़ौदा में एक एफडी करते हो तब जाके आपको 6 to 7% मिलता है। जब यहाँ पे आपको वॉल्यूम 10% मिल रहा है, तो उससे वो सिखाया है। पेरेंट्स उसमें इंटरेस्ट ले, हाँ बेटा तूने 200 से 220 किया, ठीक है, तूने सोल्ड आउट कर दिया, 220 हो गया। अब 220 में से जो 200 रुपया प्राइमरी है वो फिर से इन्वेस्ट कर 20 रुपीज़ को और पार्ट में। अब गोल्ड में मत डालो, अब डाइवर्सिफाइड स्टार्ट करो कि 10 एज पर वॉरेन बफेट लैंग्वेज 10% इन ईच सेगमेंट। राइट। तो आपके पास एक में पैसा फ्यूचर में डूब जाएगा तो कहीं दूसरी जगह आपका पैसा बढ़ा हुआ है रहेगा। तो यू कैन सर्वाइव इजीली। राइट। Okay, so that is my thought regarding young generation. Okay, don't put out all the money in Bitcoin. Okay, so okay, don't put all your money in Bitcoin. Okay. Study it, understand it, put everywhere. Like अगर आपके पास एक chunk है तो we should divide it and put. That is Different part, diversifying the risk actually. Enjoy your luxury also. हाँ. You invest in touring, you invest in cafe, etc. I'm happy with young generation. ऐसी कोई बड़ी कंप्लेन नहीं है। पुराने जमाने में वो ऐसा था कि हमने पौवा खा लिया यानी हम बाहर जाके आ गए। आज के जनरेशन में ऐसा है कि आपके जैसा जो यूथ है वो जो पिज्जा आउटलेट में एक बार जाते हैं शायद 6 महीने तक वो आउटलेट में जाना पसंद नहीं करते। दे वांट डिफरेंट thing. ओके, Yes. तो दैट इज आल्सो पुश आउट इकोनॉमी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हमारी एक रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज भी ग्रोथ कर रही है। Right. It's part of the whole chain. अगर ऐसा होगा तब भी यूथ को
पोटेंशियल मिलेगा एंटरप्रेन्योर बनने का। हम्म, आज से 10 साल पहले किसी को पता नहीं था कि टी पोस्ट की दुकान 12,000 स्क्वायर फुट की हो सकती है। अपने जेतलपुर रोड पे जो नया टी पोस्ट है वो 12,000 स्क्वायर फुट, अब 12,000 स्क्वायर फुट में कोई चाय बेचे, कितनी बड़ी बात है। राइट बराबर है, तो ये हर एक को सोचना पड़ेगा। राइट राइट। हाँ। सर हमने है ना रोल ऑफ पेरेंट्स के बारे में बात किया, रोल ऑफ इंडिविजुअल के बारे में बात किया, कॉमर्स के बारे में बात किया, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात किया, स्किल सेट भी आपने हमें बहुत सारे बताए। लेकिन व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ टीचर in the whole system, because you are a teacher, you are part Yes. of this teaching community and fraternity, and I want to know what is your role and what do you do on daily basis and what other teachers are also doing on daily basis and how we can improve that. We'll talk improvement बाद में लेंगे, पहले I want to know that what is the role. एजुकेशन आई थिंक सो लास्ट 15 साल में बहुत चेंज हो गया। सबसे बड़ा जो चेंज हुआ है आई थिंक सो, मैं मोदी जी को क्रिटिक्स करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन एक नया सिस्टम मोदी जी ने डाला है, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम। ओके, कॉन्ट्रैक्ट हाँ, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम का मीनिंग है आप 11 महीने जॉब करोगे, बाद में अगर आप सही कर रहे हो तो आपको आगे चांस दिया जाएगा। ओके, लेकिन मेरा ऐसा सजेशन है मोदी जी को कि ये चीज़ एजुकेशन में नहीं होनी चाहिए थी। अब आज की तारीख में क्या हुआ है कि हर स्कूल का एक प्राइवेटाइजेशन हो गया है। ओके, और प्राइवेटाइजेशन होने से क्या हुआ है कि स्कूल में परमानेंट टीचर का स्कैर्सिटी क्रिएट हो गया, यानी परमानेंट टीचर रखते ही नहीं है, क्योंकि वो जो वैकेशन का टाइम होता है उसकी सैलरी नहीं देनी, व्हाटएवर, फाइनेंस जो भी है वो मेरा टॉपिक नहीं है। लेकिन क्या होता है कि अब जब स्कूल्स ऐसा करती हैं वैकेशन में हाँ ले ऑफ वो कर हाँ देती हाँ हैं? हाँ वो मैं भी एक टाइम पे स्कूल में जॉब करता था, तो मुझे पहले इंस्ट्रक्शन दिया जाता था कि सर आपको वैकेशन का So you have सैलरी, suffered हाँ this. यस, आपको 12 महीने से में से 10 महीने का ही सैलरी मिलेगा। 2 महीने जो वैकेशन होते हैं उसका सैलरी आपको नहीं मिलेगा, वो टाइम पे आपको स्कूल पे भी नहीं आना है, तो आप काम नहीं कर रहे हो तो आपको जॉब यानी सैलरी नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन मेरे घर पे दूध भी आता है, साग भाजी भी आती है, उसका पैसा कौन देगा? राइट। ओके, तो फर्स्ट थिंग कि जो परमानेंट टीचर सिस्टम निकल चुका है वो बहुत गंदी बात है। हाँ। मेरे हिसाब से जब नर्सरी में एक बच्चा जाता है ना, तो वो अपनी टीचर में अपनी मम्मी को ढूंढता है, करेक्ट। और वो नर्सरी से लेके 5th स्टैंडर्ड तक वो बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छी सी मेंटर, एक अच्छी सी टीचर इसी चीज़ को कैरी ऑन करे। आप पिछले ज़माने में चेक कर लेना, अपनी मम्मी या पापा से पूछ लेना, वो सिस्टम था स्कूल के अंदर कि नर्सरी में आप आए, जो टीचर है वही आपको 3-4 साल तक आपकी क्लास टीचर रहेगी। राइट। तो वो टीचर छोटे छोटे बच्चों का दिमाग रीड करती थी, उसको एनालाइज करती थी, और उसकी जो एबिलिटी है वो वही टाइम पे वो टीचर 5-6 साल उसके साथ रहने से उसको ये पता चल जाता था कि बच्चे कहाँ जा सकते हैं। बराबर है। तो सबसे पहला जो हमारा प्रॉब्लम है ये है, ये अब ब्लैक हो चुका है। तो अब नर्सरी जैसे में आप एक्स टीचर के साथ हो, हाँ, आप सीनियर में वाई टीचर के साथ हो, हाँ। आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में जेड टीचर के साथ हो, तो आपका और टीचर का कम्युनिकेशन क्रिएट ही नहीं होता। यानी जहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक पेरेंट्स होते हैं, हमारे टीचर्स भी एक पेरेंट्स ही होते हैं एक टाइप से, अगर राइट। लॉन्ग टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो जो चीज़ पेरेंट्स नहीं एकम्प्लिश कर पाते या फिर नहीं इंड्यूस कर पाते, वो कहीं ना कहीं स्कूल करता है, और Right. उसमें वो एक एक्सपोजर जो लंबे टाइम का होना चाहिए वो नहीं अभी है। मिस हो रहा है। हाँ, 110%। एंड ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे टीचर्स। कॉन्ट्रैक्चुअल, और दूसरा देखो प्राइवेटाइजेशन का एक मीनिंग ये निकलता है कि एवरीथिंग काउंटेड इन टर्म्स ऑफ मनी। और सी, मुझे एक स्कूल ने आज बुलाया, मैंने इंटरव्यू दिया और 40,000 सैलरी में उसने मेरा अपॉइंट किया। अब 2 महीने के बाद कोई मेरा फ्रेंड मुझे बोलेगा कि यहाँ मेरे यहाँ भी जगह हुई है और 60,000 तेरे को दे रहे हैं, तो अब सोचो कि जो बच्चे को मैं जून जुलाई में पढ़ा रहा हूँ उसको मैं लीव करके अगस्त महीने से मैं और एक स्कूल में चला जाता हूँ, तो जो मेरा मेथड टेक्निक बच्चों के साथ अटैच हुआ था वो वहाँ ब्रेक हो जाएगा। बराबर है। अब मैं दूसरे स्कूल में चला गया, दूसरा बंदा आ गया पढ़ाने के लिए। अब मैथ्स साइंस ऐसे टीचर्स होते हैं कि जो एक बार बच्चे के मन में छप जाए वो छप जाए। हाँ। आज के ज़माने में सीधा क्रिटिक्स कर रहे हैं कि हमारे बच्चे का मैथ्स अच्छा नहीं है, हम उसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, यहाँ पे कभी स्कूल के प्रिंसिपल से ऐसा क्वेश्चन पूछा कि आपका स्टाफ 12 महीने यही रहेगा? बराबर है। अगर स्टाफ चेंज नहीं होता है तो मेरे हिसाब से एजुकेशन में बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि कभी बच्चा मैथ्स समझे उससे पहले तो उसके 4 टीचर बदल चुके होते हैं। सर तो लेकिन वो पढ़ेगा कैसे? यहाँ पे एक मेरा काउंटर क्वेश्चन है कि जैसे ये बहुत अच्छी बात है कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए, मैं भी चाहता हूँ कि अगर मुझे कोई स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से पढ़ा रहा था एंड तक पढ़ाए,
लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे कोई टीचर्स हैं, दे आर नॉट अप टू द मार्क, एंड वो फीडबैक सिस्टम से आता है कि अगर परमानेंट हो जाएंगे। आई एग्री विथ योर क्वेश्चन। वो भी एक लैक हो चुका है। अगर आपके पेरेंट्स से आप बात करो तो घर पे जाके पूछना, पुराने ज़माने में एक सिस्टम था कि डीओ से चेकिंग आता था हर स्कूल में, हम्म, और डीओ क्वालिटी ऑफ द टीचर्स और उसके मार्किंग देते थे, उसके हिसाब से वो सब स्कूलों को ग्रांट दी जाती थी। ओके। अब प्राइवेटाइजेशन हो गया तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि वो मार्किंग मेथड ही बंद हो गई। तो हम्म, मेरे हिसाब से तो टीचर का भी हर साल एक महीना एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए कि वैकेशन के टाइम के अंदर 15 दिन एक वर्कशॉप जैसा रखे कि जो लेटेस्ट वर्जन की टेक्निक्स और जो भी है वो पहले टीचर को सिखाया जाए। टीचर्स को सिखाया जाए, यस, बीएड प्रोग्राम हाँ, में ये होता है वो शायद। बीएड प्रोग्राम में होता है, लेकिन आज के जमाने में बोला ना कि बीएड करने के बाद भी मेरे पास ऐसे कई टीचर्स, और इंडिया इज ए पॉपुलेटेड कंट्री, तो यहाँ पे बीएड किए वाले को भी जॉब नहीं मिल रहा है। हाँ। बराबर है। तो बीएड का बात नहीं, जो सपोज एक स्कूल है, एक स्कूल वो अपना ही एक सिस्टम बनाए कि भाई हमने ये 40 टीचर सिलेक्ट कर लिए, वो टीचर को हम 10 साल तक नहीं निकालेंगे। फर्स्ट थिंग इज दैट। दूसरा, वो वर्कशॉप रखे 15-15 दिन का, जो एमएड या जो डॉक्टरेट है जिस सब्जेक्ट्स वाइज या बच्चों के बारे में, एजुकेशन सिस्टम के बारे में, उसको बुलाए गेस्ट लेक्चर पे, और उसके जो स्टाफ है उसको ट्रेनिंग दे कि भाई आप हाउ टू डिलीवर विद द स्टूडेंट्स। सर ये जो ऐसा कहना गलत होगा कि मतलब आई वांट योर ओपिनियन, बिकॉज ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूँ मैं, जिसका कहीं कुछ नहीं हो रहा है इंडस्ट्री में, वो आपके स्कूल में पहुंच रहा है, क्या ये सही बात है? पॉसिबिलिटी मुझको तो वही लग रही है कि आज के ज़माने में काफ़ी अच्छे पढ़े लोगों को इंडस्ट्रियल जॉब नहीं मिल रही है। तो सी द बी जिसने किया है, मैकेनिकल इंजीनियर किया हुआ है, या तो फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एलएलबी है, ये सब प्रोफेशनल लाइन है। अब मुझे तो यही नहीं पता चल रहा है कि बीएमए करने के बाद वही पर्सन 8, 9, 10 का मैथ्स पढ़ाने आता है। अगर उसको 8, 9, 10 का मैथ्स ही पढ़ाना था तो मेरे हिसाब से बीएससी एमएससी इज द बेस्ट, एंड देन आफ्टर बीएड एमएड। आपने इंजीनियरिंग या डॉक्टरी करके आप ट्यूशन क्लास खोल रहे हो या तो स्कूल के अंदर पढ़ा रहे हो, बराबर है, वो मेरे हिसाब से नेशन का लॉस है। एक डॉक्टर बनने के लिए गवर्नमेंट 20 लाख खर्च कर रही है। यहाँ पे एक थोड़ा सा एक रिकरेक्शन में चाहूँगा मैं, ये सही बात है। मैं चलिए, अगर मुझे कोई एक इंजीनियर अगर पढ़ा रहा है साइंस का सब्जेक्ट, तो आई अप्रिशिएट दैट, लेकिन वो जो इंजीनियर पढ़ा रहा है उसका कहीं भी कुछ भी नहीं हुआ टेक्निकली, उसको कहीं जॉब नहीं मिली, दैट मीन्स ही वुड नॉट बी ऑफ द पार क्वालिटी टू टीच, और ही माइट नॉट बी द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक, तभी उसको इंडस्ट्री ने एक्सेप्ट नहीं किया है। मे बी अपना जो सिलेबस मेथड है यूनिवर्सिटी लेवल पे, हाँ, उसमें हर एक यूनिवर्सिटी का सिलेबस डिफरेंट होता है। ओके। तो अगर ऐसा भी हम कर सकते हैं, आप जो बता रहे हो उसके अंदर, कि हम अपनी जो पूरी टेरिटरी है जियोग्राफिकल, उसको इंडस्ट्रीज के हिसाब से सिलेबस डिसाइड कर दें कि सपोज आप सौराष्ट्र में हो तो वहाँ कौन सी इंडस्ट्रीज है, उसकी डिमांड क्या है, वो इंजीनियरिंग लाइन वहीं पे रखें ताकि उसको लोकल इंजीनियर्स मिल जाए। राइट। नहीं, मेरा इस तरह से सर क्वेश्चन इज कि मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो बच्चों को आज स्कूल में या कॉलेजेस में जो लोग पढ़ा रहे हैं, जैसे कोचिंग सेंटर्स हैं, वहाँ पे तो एक्सपर्ट टीचर्स हैं, वो मुंह मांगी अपनी फीस मांगते हैं, जैसे आप सर आप अपने हिसाब से अपनी फीस लेते हैं, आप उतना क्वालिटी डिलीवर करते हैं। वैसे मैं बहुत सारे ट्यूशन टीचर्स, कोचिंग एकेडमीज वालों को जानता हूँ जो बहुत अच्छा चार्ज करते हैं, विच दे डिजर्व, एंड देन दे डिलीवर मोर देन दैट। ओके। लेकिन इन स्कूल, बिकॉज द सैलरी इन स्कूल इज लेस, the fees is less, and उस less salary में I have seen very less salaries of teachers, maximum 80% तो is less, in that less salary ambit में अगर कोई इंजीनियर आके पढ़ा रहा है या फिर हाई क्वालिफाइड पर्सन पढ़ा रहा है, तो चांसेस आर दैट ही माइट नॉट बी ऑफ दैट क्वालिफिकेशन, या फिर उसका उतना लेवल नहीं होगा बच्चों को पढ़ाने का, फिर भी वो स्कूल में पढ़ा रहा है। तो दैट इज द रीजन कि हम ऐसा सोच सकते हैं कि दो चीज, नंबर 1 कि उसने डिग्री ली हुई है, लेकिन उसके पास शायद वो नॉलेज नहीं है कि इंडस्ट्रीज उसको रख रही है, राइट, तो वो आ गया एजुकेशन फील्ड में। अब एजुकेशन फील्ड में क्या होता है कि जब तक मैंने बोला कि प्राइवेट स्कूल है, उसको चीप टीचर मिल रहे हैं कि भाई हाँ मैं आपको 30,000 दे रहा हूँ लेकिन मुझे 20,000 वाला मिल गया है, बराबर है, तो पैसे बचाने के चक्कर में कभी आप बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहे हो और कुछ नहीं है। और वो टीचर क्या करेगा कि जिसके पास इसका तो कोई नॉलेज है ही नहीं, लेकिन 4-5 साल यही इंडस्ट्रीज में निकालेगा, तो दे आर ऑल्सो एजुकेटेड पर्सन, तो उसमें से लर्न करके वो एक टीचर बन जाएगा।
ओवर द वो टाइम। वो हाँ, ओवर द टाइम वो है इंजीनियर, हम्म, लेकिन आफ्टर 5 years दे आर बिकम द टीचर। हम्म। ओके। ओके, सो इन लाइक ये थोड़ा सा हार्श हो जाएगा कहना, जो मैं अभी हाँ कह रहा था हाँ कि ऑल द टीचर्स आर इन द स्कूल आर नॉट अप टू द मार्क, बट हाँ। दे लर्न ओवर टाइम, है यस ना? यस। दे आर आप ऑलवेज आज मैं लर्निंग। अच्छा नहीं हूँ, हाँ, लेकिन मैं 5 साल पढ़ा रहा हूँ, हाँ, तो मैं अच्छा बनने का 110% ट्राई बन करूंगा। जाएंगे, तो राइट, फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर बेटर होगा, सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर बेटर होगा। बेटर होगा। हाँ, तो वो इट्स अ कॉमन। अब पहली मूवी में काम करता है शाहरुख खान और 10वीं मूवी में काम करता है, पर तो हाँ, उसकी क्वालिटी आपको दिखाई देगी। दिखाई तो दे। दैट इज द फॉर ह्यूमन बीइंग, एंड ये कोई कॉमन है। भी टीचर, चाहे वो स्कूल में हो या ट्यूशन में हो, उसका इंटेंशन कभी भी ये नहीं होता कि मैं बच्चों को सर्व ना करूं, उसका हाँ, इंटेंशन तो हमेशा सही होता देखो टीचर को हमारे इंडिया में माँ का दर्जा दिया गया हुआ है। है, तो कोई माँ अपने बच्चों का भविष्य नहीं बिगाड़ना नहीं चाहता है। बिगाड़। इस तरह से कोई टीचर भी किसी बच्चे का भविष्य नहीं बिगाड़ना चाहता। हाँ, ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट ऐसा हो चुका है कि ओके, सबका सिंपल वर्ड्स में बोलना है कि भाई कॉमर्स यानी सब क्लासेस इज द वन टाइप ऑफ शॉप ऑफ एजुकेशन। शॉप ऑफ। हाँ, आई एग्री विद देम, हाँ, बट मम्मी जॉब कर रही है, पापा जॉब या बिजनेस कर रहे हैं, स्कूल के अंदर टीचर मार्क क्वालिटी नहीं है, और हर पेरेंट्स को चाहिए इंजीनियर एंड डॉक्टर, तो वो जाएंगे कहाँ? राइट, वी आर फॉर देम। हम राइट, इसलिए काम कर रहे हैं, हमको ऐसा कोई शौक नहीं है, हम भी इंटेलिजेंट हैं, हम भी अपना खुद का कुछ ना कुछ और भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हमारे गट्स में था कि हम बच्चे पढ़ाते हैं और बच्चों को ऐसा लगा कि ये सर पढ़ा रहे हैं तो हमको मजा आ रही है, तो हमने उसमें डेफ्ट डाल दिया कि भाई बच्चों का भविष्य कैसे बन जाए। और सिर्फ मैं अकाउंट का टीचर हूँ, तो मेरा ये ड्यूटी नहीं है कि सिर्फ मैं अकाउंट पढ़ाऊँ, मैं बच्चे को ये भी पढ़ाऊँ कि भाई फ्यूचर में सेविंग, इन्वेस्टमेंट, प्लानिंग, किस तरह से लाइफ में हर्डल्स भी आएगा। यू नेवर थिंक अबाउट सुसाइड, सुसाइड इज द नॉट द लास्ट स्टेज। अब किसी डिस्कशन करो, अपने अच्छे फ्रेंड्स है, पेरेंट्स है, ऑप्शन अवेलेबल है, बराबर है। मेरी पेरेंट्स से या बच्चों से लिसन एंड स्पीकिंग दोनों का एक पावर डेवलप करना जरूरी है। कई बार पेरेंट्स बच्चों को टाइम ही नहीं देते हैं, तो वो अपना खुल के कोई बात ही नहीं कर सकता। तो मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि 15 मिनट रात को फैमिली गैदरिंग का रखो, कि 9:15 से 9:30 तक हम कोई मोबाइल को टच नहीं करेंगे, सब आके रूम में अपना अपना पूरा दिन बोल जाएंगे कि आज मैंने 6 बजे से रात के 9 बजे तक क्या किया। आई थिंक सो पूरी फैमिली को इससे एडवांटेज हो जाएगा। बहुत एडवांटेज हो जाएगा, क्या पता बराबर है, उसके सिर्फ 15 मिनट देनी है, 15 ज्यादा नहीं मिनट देनी के है। सेशन के बाद क्या बराबर पता है, सब हाँ आइसक्रीम खाने चले हाँ, जाएं। यानी कुछ भी 15 मिनट दे दो, सबको बोलना है, किसी राइट, को कुछ डांटना नहीं है, कुछ नहीं। मैंने क्या किया, 6 से रात के 9 में मैं आके बोल जाऊंगा एज अ फादर, वाइफ बोल जाएगी एज अ मदर, मेरे दोनों बच्चे बोल जाएंगे एज अ स्टूडेंट्स, एज अ माई चिल्ड्रन। तो बात खत्म हो गई। हमको कम्युनिकेशन तो पता चल जाएगा कि आज मेरी बच्ची कहाँ थी, आज मेरा बच्चा कहाँ था, उसका थॉट प्रोसेस। आपको डायरेक्ट बच्चा कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन वो जो बात करेगा ना, उसके अंदर उसका थॉट प्रोसेस आ जाएगा। इस चीज के लिए बच्चे क्या कर सकते हैं टू इनिशिएट द कम्युनिकेशन? बच्चे को तो सबसे पहले तो पेरेंट्स से बात, बच्चे भी आज के ज़माने में थोड़ा हार्ड वर्ड है, लेकिन अवॉइड करते हैं पेरेंट्स को, बराबर है। तो बच्चों को भी वो नहीं करना चाहिए, हाँ। बच्चे को भी खुल के पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, बच्चे को भी घर में टाइम देना चाहिए। बहुत बुरा लगेगा आपको, लेकिन फिलिप्स कंपनी ने बहुत पैसा खर्च के होम थिएटर बनाया था। अब मैं अमन गुप्ता का कोई दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन अमन गुप्ता ने वो फिलिप्स के होम थिएटर सिस्टम बंद कर दी ईयरबड डाल के, बराबर है। ये सिंपल सा एग्जांपल है कि हम कहाँ जा रहे हैं, राइट, बराबर डिसोसिएट हो गए है। इससे। यस, होम थिएटर में ऐसा था कि गाना बजता था, सारे घर वाले डांस करते थे। अब ईयरबड में आप अकेले नाच रहे हो, क्यों नाच रहे हो वो मुझे नहीं पता है, क्योंकि आपके ईयरबड्स है ना, मुझे तो पता ही नहीं आप कौन सा गाना सुन रहे अमन हो। गुप्ता अगर आप देख रहे हो तो ये खाली एक एनालॉजी है, ठीक है? तो हम यहाँ पे समझाने की कोशिश करें कि कैसे चीजें बदल रही है, बहुत बहुत न्यूक्लियर हाँ, होते जा रही है। एक अमन गुप्ता ने एक छोटी सी मार्केट पॉलिसी से कहाँ ले गया। ही इज आल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके, तो यस, आपको ये समझना है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होके वो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेच रहा है, तो आप ब्यूटीफुल। क्या कर सकते हो। उसका काम चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी बैलेंस शीट टैली करना या ऑडिट करना नहीं है। दे थिंक बियॉन्ड अकाउंटेंसी। तो आप भी ऐसा करो। आप ऐसा ऐसा क्या क्या वेंचर आप अभी कर रहे हैं, अगर थोड़ा कुछ बता सके, आपके दिमाग में आगे फ्यूचर प्लानिंग क्या क्या चल रही है बिजनेस से रिलेटेड? मैं तो आई यही, हर्ड दैट देयर इज समथिंग न्यू कमिंग अप, सो यू टेल हाँ, अस अबाउट यानी मैं जो करना चाहता हूँ उसके अंदर सबसे पहली बात है कि मैं बच्चों को
सबसे पहले फाइनेंस अवेयरनेस सिखाना चाहता हूँ, सबसे पहले बच्चों को ही। मेरा फाइनेंस जो है वो बात खत्म हो चुकी, हमको किसी ने गाइड नहीं किया था एट द एज ऑफ 21-22। मैं बच्चे को जब पढ़ाता हूँ तब भी बोलता हूँ, मैंने आगे भी रिपीट किया कि सबसे पहले आप इंश्योरेंस के बारे में बताओ जो आज के ज़माने में ज़रूरी है। तो मैं सोचता हूँ कि मेरे जो 100 बच्चे हैं उसमें से 5 इंश्योरेंस एजेंट बन जाए, 5 शेयर मार्केट के ब्रोकर बन जाए, 5 ट्रांसपोर्टेशन का धंधा करें। यानी मैं बोल रहा हूँ मेरे सारे बच्चे कोई ना कोई एंटरप्रेन्योरशिप में लग जाए। अगर वही 100 बच्चों का अगर ग्रुप भी चलता रहा, तो जो बस चला रहा है उसको इंश्योरेंस लेने के लिए उसका फ्रेंड रेडी है, बराबर है। अगर वो इंश्योरेंस वाला पैसा कमा रहा है तो दूसरा वो लोन का या फाइनेंस का काम कर रहा है वो रेडी है। शेयर मार्केट वाला कमा रहा है तो इनकम टैक्स भरने के लिए हमारा इनकम टैक्स का भी बच्चा रेडी है। तो आप ग्रुप में ही बिजनेस कर सकते हो, एक कम्युनिटी। हाँ, यस, आपको एक कम्युनिटी बनानी पड़ेगी कि हम ओवरलैपिंग नहीं करेंगे। ये 2 बच्चे ये कर रहे हैं तो अब मैं दूसरा कुछ करूंगा, बराबर है। तो आप अपने अंदर अंदर ही ये काम कर सकते हो, बाहर जाने की कोई जरूरत ही नहीं। सर आपके जो एफर्ट्स हैं उर्मी क्लासेस नाम से, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। क्लासेस के बारे में क्या क्या, जैसे आपने बताया कि क्या क्या पढ़ाते हैं एंड डिटेल में थोड़ा सा। मेरा उर्मी क्लासेस में अकाउंटेंसी का टीचर हूँ और मैं लास्ट 30 ईयर्स से अकाउंटेंसी पढ़ा रहा हूँ। मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स को मैंने अकाउंटेंसी अच्छे से पढ़ाया हुआ है। आप सोचोगे नहीं, 3 दिन पहले ही टीवाई का लास्ट डे था, 50 बच्चे रोके गए इंक्लूडिंग बॉयज। इतना प्यार वो लोग मुझे करते हैं। मैं सिर्फ अकाउंटेंसी नहीं पढ़ाता हूँ, मैं लाइफ पढ़ाता हूँ कि कहाँ कौन से हर्डल आएंगे, कहाँ पे आपको रेडी रहना है, क्योंकि लाइफ किसी की स्मूथ नहीं होती। तो मेरे पास जो बच्चे आते हैं, मेरा तो सिर्फ इतना ही सोच है कि आप हमें 5-10 हज़ार फीस देते हो, उसके सामने आप क्या लेके जाते हो ना, वो आपको 3 साल बाद पता चलेगा। डोंट कंपेयर मनी व्हेन यू वांट क्वालिटी, बराबर है। वो क्वालिटी, और मैं भी ये भी बोल रहा हूँ कि आप हमको पूरा पैसा कहाँ देते हो। मेरा सिस्टम है, मैं 1000 रुपीज इनिशियल एडमिशन का सिर्फ लेता हूँ। बच्चा 1 महीना पढ़े, उसको अच्छा लगे तो ही वो फर्दर फीस पे करे, अदरवाइज दे कैन लीव इट। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरे को छोड़ के जा सकता है। मेरा डिसिप्लिन ज़्यादा है, मैं टाइम में बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। बच्चा लेट आता है, मैं उसको पूरे क्लास के बीच बेइज्जत करता हूँ, बराबर है। वो थोड़ा हार्ड है, लेकिन ये हम जब MBA ये खुद करने से बच्चे को डिसिप्लिन, उसने पेरेंट्स पैसा देते हैं मुझे, और पेरेंट्स पसीने का पैसा देते हैं। तो मेरा ये सोच है कि पैसे का पूरा रिवॉर्ड बच्चों को मिलना चाहिए। ये प्रॉब्लम सिर्फ 3 महीने रहती है जब बच्चा नया एडमिशन लेता है। वही 3 महीने बच्चा जब 3 साल बाद निकलता है ना, तो वो छोड़ के जाने के लिए रेडी नहीं होता है। सही, बराबर है। बस इतना क्रेडिट हम कमाते हैं अपने बिजनेस के अंदर। नहीं, जब मैं खुद MBA कर रहा था तो आई रिमेम्बर 30 सेकंड इफ यू आर लेट टू योर क्लास। 30 सेकंड सर, 30 सेकंड कितना होता है, मतलब इट्स 30 सेकंड में थ्रोन आउट ऑफ योर क्लास। आप बता रहे हो ना 30 सेकंड क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ 30 सेकंड क्या होता है। MBA के एक क्लास में कितने बच्चे होते हैं? 90। अब 90 बच्चे का 30 सेकंड आप मल्टीप्लाइड करो तो 2700 सेकंड्स हुआ, और 2700 सेकंड्स को आप 60 से डिवाइड करो तो आपने मिला के 35 मिनट्स बिगाड़ दिए। दैट इज द कॉस्ट ऑफ 30 सेकंड। अब 30 सेकंड आपका कैलकुलेट कर रहे हो ना, 90 बच्चे का 30 सेकंड लेट आना, या टीचर को आपका लेट आने के बाद आपको टॉर्चर करना, तो उसमें जो टीचर का मान लो 1 मिनट भी बिगड़ता है तो 90 बच्चे का 90 मिनट्स यानी 1.5 घंटा टीचर के बिगड़ गया। यानी यूनिवर्सल आपने दुनिया का 1.5 घंटा बिगाड़ दिया। Oh my God. बराबर है। तो आपको ये कैलकुलेशन ध्यान में रखना है। Never looked at it in this way. Okay, so think like that. Damaging so many people. Yes, 110%. अब दूसरा, एक बच्चा लेट आता है, टीचर कुछ नहीं बोलता है। आज के जमाने के बच्चे काफी इंटेलिजेंट होते हैं। आज ये लेट आया, कल मैं लेट आऊंगा, परसों तू लेट आना, बराबर है। I do not want this types of misbehavior in my classroom. Right. बराबर है। आप पैसे देते हो, आप अच्छा पढ़ के जाओ, वही मेरी फर्स्ट ड्यूटी है। Our result is extraordinary. आप किसी को भी नितिन सर के पास पढ़े हुए अकाउंटेंसी, हमारे बच्चे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, USA सब हर रोज बोलते हैं सर कब घूमने आ रहे हो, हमारे घर पे रहने के लिए हमने आपके लिए एक रूम बनाया हुआ है, बराबर। इतना प्यार बच्चे दिखाते हैं। तो वो लेवल पे आने के लिए हर टीचर को डिवोट करना पड़ता है। आज की तारीख में भी हमें रीडिंग करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम 30 साल पुराने हैं तो चलो डायरेक्ट चॉकस्टिक लेके चढ़ गए, बराबर। तो ये एक प्रोफेशन ऐसा है कि 24/7 आपको लर्निंग रखना पड़ेगा। एक टीचर को भी 1 घंटा पढ़ना चाहिए। दैट इज एडवाइस टू ऑल माय टीचर्स कलिंग्स। मैं उसको ये बोल रहा हूँ, अब जो कल पढ़ाने वाले हो उसको भी एक बार रिवाइज करके जाओ तो आपको बेनिफिट होगा। आपकी एडवाइस मेरे लिए एज एन एंटरप्रेन्योर क्या है? आप काफ़ी अच्छा कर रहे हो,
आप सोशल मीडिया के थ्रू काम कर रहे हो, लेकिन आपको पता होगा कि नोकिया भी एक ज़माने में मार्केट लीडर था और आज नहीं है। हुँ, तो अगर एज अ एंटरप्रेन्योर आपको यहाँ पे रहना है, तो यू आल्सो डाइवर्सिफाइड, दैट इज़ द फर्स्ट राइट, थिंग इन योर लाइफ। आप ये मत सोच लो कि जो सेगमेंट में मैं खड़ा हूँ वो मेरा लास्ट डेस्टिनेशन है। आप हर स्टेप को फर्स्ट स्टेप समझ के काम किया करो। तो मैं आपको ऑल द विशेस बोलता हूँ कि आप जो भी नया टेक्नोलॉजी आए उसमें आप एक्सेप्ट करते जाओ, एक्सेप्ट कर, जब तक आप टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट करोगे आप वर्ल्ड में हो। जिस दिन आपने सोच लिया कि नहीं अब मैं नया नहीं लाऊंगा, तो बात खत्म हो गई। 4G के बाद 5G आ गया और 5G के बाद 6G भी आएगा। हुँ, तो हम वो मोबाइल में एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो आपको टेक्नोलॉजी में आपके बिजनेस में उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो थैंक अपग्रेडेशन मेरा सीधा रास्ता है, अपग्रेडेशन। आप अपनी जात हुँ, को अपग्रेड रखो बस, तो आप थैंक यू। कंटिन्यू करते रहोगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक बराबर यू है। सो मच ऑल फॉर द द बेस्ट फॉर योर ब्लेसिंग्स। फ्यूचर प्लान। आई ओके। लव्ड द वे वी हैड दिस कम्युनिकेशन। बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस ये एक आधे घंटे में हम जो बात करते हैं ये इट्स अ वेरी लर्निंग प्रोसेस। ये मेरा पर्सनल लर्निंग कर्व के लिए ये एक्टिविटी मैं कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं लोगों से मिल रहा हूँ, प्रोफेसर से, टीचर नहीं, वो से, तो मैंने इंडस्ट्री जब एक्सपर्ट आपसे से। सुना था कि आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये काम कर रहे हो, आई एम वेरी सरप्राइज कि 10 जन का टीम होना, 10 जन की सैलरी अपने पॉकेट से निकालना, भले ही आपका ये इनिशिएट हो, हाँ, लेकिन एक साल का खर्चा मैं भी समझता हूँ 10 लाख 15 लाख का, श्योर, और वो बेयर करने के लिए आप रेडी हो, तो यू आर इन्वेस्टिंग इन योर बिजनेस। यस, when reward got it unknown about all this, but हाँ, आप सही रास्ते पे जा रहे हो तो गॉड इज ऑलवेज हेल्प यू, तो यस, वहाँ कहीं पे भी डरने की जरूरत नहीं। श्योर, बराबर है। और मास कम्युनिकेशन इज अ ह्यूज स्केल, ह्यूज स्पान, स्काई इज द लिमिट। स्काई इज द हाँ, लिमिट। स्काई इज द इट्स लिमिट। पेरेनियल सब्जेक्ट। आपको बहुत काम मिलेगा, बहुत काम, लेकिन आपको सही डाइवर्सिफिकेशन में आप कुछ भी करो, लेकिन आपने जो एजुकेशन को पकड़ा है 1 घंटा उसको भी देना पूरी लाइफ, कि हाँ भाई मेरी चैनल जब भी कुछ भी रन करेगी तो 1 घंटा एजुकेशन के बारे में हम कुछ ना कुछ राइट, करेंगे। एजुकेशन इज पैरामाउंट। हम एजुकेशन पे फोकस करते हैं। हाँ, एट आर्कटिक बराबर। सर्कल वी बिलीव दैट एजुकेशन इज समथिंग दैट शुड बी इकोनोमाइज्ड। आई थिंक दैट्स द राइट यस, वर्ड। बाकी एवरीथिंग, इन एवरीथिंग वी कैन बी कैपिटलिस्ट, यस, बट इन दिस थिंग वी हैव टू बी सोशलिस्ट। यस, 110% एजुकेशन। आई थिंक सो। दूसरा है हमारे पास डॉक्टर, यानी अपना हेल्थ, वो सब में हमें सोशलिज्म पे ही जाना पड़ेगा, हाँ, वहाँ पे हम कैपिटलाइज नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। Capitalism does bring lot of quality, but our government and policies इतना जो अच्छा है अपने जहाँ कंट्री पे में। सर्विस आती है वहाँ पे हमको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा Respect, सोसाइटी को। yes, बराबर है। 100%। हाँ, प्रोडक्ट आती है तो हम मनी को इम्पोर्टेंट Money को देते हैं, improve कर सकते लेकिन जब सर्विस की बात आती है तो विल बी डिलीवर टू द हैं। And money is सोसाइटी। always there in the way। ऐसा नहीं है कि money is not सी there। नाउअडेज एवरीथिंग काउंटेड इन मनी। Yes, तो पैसे देने या लेने के लिए तो सबको रेडी रहना ही पड़ेगा वर्ल्ड में। आगे जाके क्या होगा वो किसी को पता नहीं है, लेकिन जब तक आपकी सेटिस्फाइड नीड खत्म नहीं होती, आप पैसा अच्छे से बनाओ, लेकिन आपका इक्विलिब्रियम आ जाए तो उसको डिस्काउंट रेट पे लेके आ जाओ, क्या कि कॉमन पीपल इज आल्सो अफोर्ड द थिंग्स। some कभी कभी हाँ, economies to scale that we यस, say, right? कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी भी इच्छा होती है कि हम भी ताज विवांता में जाके खाना खाएं, लेकिन हम अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन ताज विवांता 365 डेज में से एक डेज ऐसा भी रखे कि भाई जिसको आना है 10 रुपया में ही खाना खिलाएंगे, तो एवरीबडी कैन बी ट्राई। Maybe there might be some way by which they would be हाँ, doing some टाटा CSR। ग्रुप इज गोइंग ऑल गुड, नो हाँ, प्रॉब्लम, डोनेशन चैरिटी में टाटा अच्छा, के सामने तो कोई नहीं आ सकता, लेकिन ऐसा होना भी चाहिए। होना चाहिए। सही है, सोशलिज्म होना चाहिए। Okay, thank you very much, sir. Thank थैंक्स you अ for लॉट, this podcast। गिवन मी अपॉर्चुनिटी I फॉर am दिस। very happy ओके, that we had this conversation. Like, we can put. So thank you for watching this video. नितिन सर के साथ बहुत मजा आया। मैंने पर्सनली बहुत सारी चीज़ें सीखी। आप सारे यंग लोग इन सारे प्रिंसिपल्स को ब्रेकआउट करके अपने लाइफ में अप्लाई करो। देखो, यूनिट इकोनॉमिक्स बहुत ज़रूरी है, ये मैंने सीखा। तो अपने कॉस्ट को कैलकुलेट करो और अपना इन्वेस्टमेंट जमा करो और जाओ बेफिक्र होके। Parents will support you, society will support you, I will support you. There's a whole community that will support you. And if you want to write down anything to us, then आप कमेंट में लिखिए, आप ईमेल कीजिए, आप फ़ोन नंबर अगर मेरा है तो कॉल कर लो मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। We'll connect and we'll solve your problem with entrepreneurship and unit economics or your personal finance. Thank you so much. Mayank Rai signing off. Encircle yourself in Arctic Circle.